आज हम प्रश्नमाला 7.1 को हल करने वाले हैं। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं, जिसमें हमें दिए गए सभी क्वेश्चन में x के सापेक्ष अवकलन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फंक्शन है sin x स्क्वायर। इन क्वेश्चन की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले दिए गए क्वेश्चन में दिए गए फंक्शन को y के इक्वल मान लेना चाहिए और लिखना चाहिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर या डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, जिससे y के स्थान पर बन जाएगा dy अपॉन dx और RHS वाले पद का हम अवकलन शुरू करेंगे, जिसमें पहले अवकलन होगा साइन का, जिसका आंसर बनेगा cos x स्क्वायर। उसके बाद हम अंदर चलते हुए x स्क्वायर का अवकलन करेंगे। इसके बारे में पहले भी बताया जा चुका है, जिससे इसका आंसर बनेगा cos x स्क्वायर और x स्क्वायर का अवकलन बन जाएगा 2x, यानी ओवरऑल आंसर बनेगा 2x इंटू में cos x स्क्वायर, जो कि फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है tan 2x प्लस 3, जिसको y के इक्वल मान लेते हैं और x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, जिससे dy बाई डी एक्स इक्वल होगा, पहले अवकलन किया जाएगा tan का, तो हमें प्राप्त होगा tan का अवकलन sec स्क्वायर और अंदर वाला फंक्शन एज इट इज। अगले स्टेप में हम अंदर वाले फंक्शन यानी 2x प्लस 3 का अवकलन करेंगे, जिससे हमें प्राप्त होगा फर्स्ट एज इट इज इंटू, यहाँ पर 2 गुणा x है जिसमें 2 कांस्टेंट बाहर और x का अवकलन 1 प्लस 3 अकेला कांस्टेंट जिसका अवकलन होगा 0, जिससे इसका आंसर बन जाएगा ओवरऑल 2 और ओवरऑल आंसर बनेगा 2 गुना में sec स्क्वायर 2x प्लस 3। इसके साथ साथ हम हमेशा याद रखेंगे, यदि हम ax प्लस b का अवकलन करें तो इसका उत्तर हमें प्राप्त होगा a इंटू डी एक्स बटे डी एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ b, जिसका आंसर बनेगा a गुणा में 1 और b कांस्टेंट जिसका अवकलन 0, यानी ओवरऑल वैल्यू बचेगी a। और यदि इसके स्थान पर केवल ax का ही अवकलन करना हो तो इसका आंसर भी बनेगा केवल a। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए गए फंक्शन को y के इक्वल मान लेते हैं और x के सापेक्ष इसका अवकलन करते हैं, तो हमें प्राप्त होगा dy बाई डी एक्स। पहले अवकलन किया जाएगा साइन का, तो उसका उत्तर प्राप्त होगा cos और अंदर वाले फंक्शन एज इट इज। अगले स्टेप में हम इस पूरे पद का अवकलन करेंगे, जिसे एक बार हम लिखकर व्यक्त कर रहे हैं। अब फर्स्ट स्टेप cos x स्क्वायर इंटू, जिस पद का अभी अवकलन बाकी है उसमें पहले cos का अवकलन करें तो हमें प्राप्त होगा माइनस साइन और x स्क्वायर। अब अंदर बच गया x स्क्वायर शेष, जिसका अवकलन हम अगले पद में करने वाले हैं, तो हमें प्राप्त होगा cos x स्क्वायर इंटू माइनस साइन ऑफ x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का अवकलन बन जाएगा 2x, जिसको ओवरऑल सॉल्व करके लिखा जाए तो माइनस 2x cos x स्क्वायर इंटू साइन x स्क्वायर, फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए गए फंक्शन को y के इक्वल मान लेते हैं और sec x के स्थान पर 1/cos x का यूज़ करते हैं, जिसको एलसीएम लिख के सॉल्व करें तो अंश में बनेगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स और हर में प्राप्त होगा 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स, जिसमें एलसीएम से एलसीएम कैंसिल होने के बाद हमें y प्राप्त होगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, जिसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का अवकलन प्राप्त होगा dy बाई डी एक्स और राइट हैंड साइड में जो फंक्शन बच रहा है उसमें अंश को u और हर को v मानकर हम u बटे v इक्वल विधि का उपयोग करेंगे। और हम जानते हैं कि
यदि हम u बटे v विधि का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें उत्तर प्राप्त होता है v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी अपॉन डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर से। इस आधार पर v है 1 प्लस कोस एक्स और अवकलन किया जाएगा 1 माइनस कोस एक्स का, माइनस 1 माइनस कोस एक्स को छोड़कर अवकलन किया जाएगा 1 प्लस कोस एक्स का, और अपॉन होगा v का स्क्वायर यानी 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसमें अंश में है 1 प्लस कोस एक्स और मल्टीप्लाई में जो दो पद हैं उनका हम अवकलन करते हैं, जिसमें 1 का अवकलन 0 माइनस और कोस एक्स का प्राप्त होगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस और साइन एक्स माइनस 1 माइनस कोस एक्स एज इट इज, और इसके साथ 1 प्लस कोस एक्स का अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 0 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर, जिनका गुणा करके हल करें तो हमें प्राप्त होगा साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और हर के मान में कोई अंतर नहीं होगा, जिसमें साइन एक्स इंटू कोस एक्स से साइन एक्स इंटू कोस एक्स कैंसिल होने के बाद हमें प्राप्त होगा 2 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, जो कि डी वाई बाई डी एक्स का मान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए गए फलन को y के इक्वल मानकर हर का परिमेयकरण या रेशनलाइजेशन करते हैं, जिसके लिए अंश और हर में 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स का गुणा करते हैं। जिससे अंश में हमें प्राप्त होगा 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और अपॉन में हमें a प्लस बी और a माइनस बी का गुणा करना है, जिसका उत्तर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसमें ये पद a और ये पद b हैं। इस आधार पर हर में बनेगा 1 प्लस एक्स के रूट का स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स के रूट का स्क्वायर, जिससे हल करने पर हमें अंश में प्राप्त होगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स के रूट का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स विद इन द रूट अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, जिसे आगे हल करें तो अंश में प्राप्त होगा 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 2 इंटू 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स का मल्टीप्लाई होकर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, और अपॉन में 1 से 1 कैंसिल, यानी अगर इसके कोष्ठक खोल दूं तो 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, जिसे आगे हल करने पर अंश में x से x और हर में 1 से 1 कैंसिल होगा, जिससे ऊपर प्राप्त होगा 2 माइनस 2 गुणा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, और अपॉन आ जाएगा 2x, जिसमें से 2 कॉमन लेने के बाद हमें प्राप्त होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट अपॉन 2x, जिसमें 2 से 2 कैंसिल करने के बाद हमें प्राप्त होगा 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट अपॉन x, जो कि y है। अब इसके बाद हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, जिससे हमें y का अवकलन प्राप्त होगा dy बाई डी एक्स। राइट हैंड साइड में पहला पद है 1 बटे एक्स माइनस दूसरा पद है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट अपॉन x, जिनका अवकलन हमें आगे करना है। 1 अपॉन एक्स का अवकलन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ये पद में u बटे v वाला सूत्र यूज़ करेंगे, तो जिससे हमारे को प्राप्त v को छोड़कर u का अवकलन माइनस u को छोड़कर v का अवकलन अपॉन v स्क्वायर, जिसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूट का अवकलन महत्वपूर्ण है। ध्यान से देखिए, पहले होगा रूट का तो आ जाएगा 1 अपॉन 2
1 माइनस एक्स स्क्वेयर का रूट इंटू इसके अंदर वाला फंक्शन है जो कि है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, जिसका अवकलन बनेगा 1 का 0 और माइनस एक्स स्क्वेयर का बन जाएगा 2x, जिसकी ओवरऑल वैल्यू बनेगी माइनस 2x अपॉन 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर विद इन द रूट, जिसमें 2 से 2 कैंसिल हो सकता है। इस आधार पर इस पद का मान बनेगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस कोष्ठक x इंटू इस वाले पद का अवकलन अभी हमने हल किया है, जिसका आंसर बनेगा माइनस एक्स बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का रूट माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर विद इन द रूट इंटू, और इस पद का मान होगा 1 और बटे में है एक्स स्क्वायर, जिसे आगे हल करें तो पहला पद सेम रहेगा, दूसरे पद में बनेगा इनका मल्टीप्लाई जो होगा माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का रूट माइनस ये वाला पद 1 से मल्टीप्लाई होकर रहेगा सेम, तो हमें प्राप्त होगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का रूट अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको एलसीएम लेके हल करें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इसमें एलसीएम बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का रूट, तो हमें प्राप्त होगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूट का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, और बटे वाला एक्स स्क्वायर इस एलसीएम के साथ शिफ्ट हो जाएगा, जिसको आगे हल करें तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, जिसको आगे हल किया जाए तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस कोष्ठक, और इस कोष्ठक को खोलेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, जिसमें एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल। तो नेक्स्ट स्टेप मैं यही नोट कर रहा हूँ, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ऊपर आएगा माइनस 1 और अपॉन है एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, जिसमें माइनस और माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस अगले स्टेप में। तो अगला स्टेप हमें प्राप्त होगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, जिसमें से एलसीएम ले लें तो हमें प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, और इसकी जगह पर आ जाएगा माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट और प्लस में 1। तो हमारे पास ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी, ऊपर जो प्लस है उसको पहले लिखा और माइनस वाले पद को बाद में लिख दिया, अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में y की इक्वल फंक्शन मान लिया है जो कि है साइन x डिग्री। सबसे पहले डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं, जिसके लिए हम जानते हैं कि 1 डिग्री इक्वल होता है पाई बटे में 180 रेडियन के। इसका मतलब x डिग्री होगा पाई x अपॉन 180 रेडियन। इस आधार पर हमारे पास जो y है वो प्राप्त होगा साइन पाई x बटे 180 रेडियन। अब इसका x के सापेक्ष एक बार अवकलन करते हैं तो y के स्थान पर हो जाएगा dy बाई डी एक्स। पहले साइन का अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा cos, अंदर वाली वैल्यू सेम, इनटू अब अंदर वाले फलन का भी अवकलन करें तो वहाँ पर प्राप्त होगा पाई x बटे 180। पहला पद एज इट इज लिख देते हैं, दूसरे पद में जिसमें हमें अवकलन करना है उसमें पाई और 180 कांस्टेंट हैं, जिनको बाहर कर देते हैं तो शेष बचेगा सिर्फ एक x का अवकलन, जिसका मान प्राप्त होगा 1। इस आधार पर हमें उत्तर प्राप्त होगा पाई बटे 180 इंटू में कोस पाई x बटे 180, या पाई बटे 180 और कोस के अंदर जो पाई x बटे 180 है उसके स्थान पे लिख देते हैं x डिग्री। ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए गए फंक्शन को y के इक्वल मान लेते हैं। अब हम जानते हैं कि 1 माइनस कोस 2a और 1 प्लस कोस 2a की वैल्यू यदि हम हाफ एंगल में ज्ञात करें तो उससे प्राप्त होता है 2 साइन स्क्वायर a और 2 कोस स्क्वायर a।
जिसे हम इस log के अंदर वाले फंक्शन पे यूज़ करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 विद इन द रूट, जिसमें 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल और साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर बन जाएगा टेन स्क्वायर विद इन द रूट, जिसमें रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा y इक्वल लॉग टेन एक्स बटे में 2, जिसका x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे, जिससे y का अवकलन हमें प्राप्त होगा dy बाई डी एक्स। पहले अवकलन करेंगे log का, और log का अवकलन होता है 1 अपॉन जो भी log के अंदर हो, यानी 10x बटे 2। उसके बाद पहुंचेंगे हम 10 पर, तो अगला अवकलन जो होने वाला है वो है डी बाई डी एक्स ऑफ 10x बटे 2, जिससे हमें dy बाई डी एक्स का मान प्राप्त होगा 1 अपॉन 10x बटे 2। फिर करेंगे 10 का तो हमें प्राप्त होगा sec स्क्वायर x बटे 2, और अब जो 10 के अंदर वाला पद है वो बचता है x बटे में 2। नेक्स्ट पार्ट के अंदर बन जाएगा 1 अपॉन 10x बटे 2 और sec स्क्वायर x बटे 2, जिसमें बटे वाला 2 एक कांस्टेंट है जिसको बाहर कर दिया, शेष बचेगा dx बटे dx और इस पद का मान प्राप्त होगा 1। तो ओवरऑल हमें आंसर मिलेगा 1 बटे में 2। इस 1 बटे 10x बटे 2 को साइन और कोस में चेंज करूं तो हमें प्राप्त होगा कोस x बटे 2 बटे में साइन x बटे 2, और इस सेक स्क्वायर को यदि मैं कोस में चेंज करूं तो हमें प्राप्त होगा 1 बटे में कोस स्क्वायर x बटे 2, जिसे हल करने पर एक कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा और शेष बचेगा 1 बटे में 2 और साइन x बटे 2 और कोस x बटे 2, जो कि साइन 2a का सूत्र होता है, जिसका मतलब होता है 2 साइन a कॉस a। इस सूत्र का उपयोग करें तो ये बन जाएगा 1 बटे में साइन 2 गुणा में x बटे में 2, जिससे अल्टीमेटली हमें प्राप्त होगा 1 बटे में साइन x, जो कि dy बटे dx का मान है। अब यदि इसको आगे हल करें तो dy बाई dx का मान 1 बटे साइन x का मतलब होता है कोसेक x, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में y के इक्वल फंक्शन है सेक x डिग्री, जिसको पुनः क्वेश्चन नंबर 6 की तरह रेडियन में चेंज करें तो हमें प्राप्त होगा x डिग्री के स्थान पर पाई x बटे 180, जिसका अवकलन x के सापेक्ष करने पर हमें प्राप्त होगा y के स्थान पर dy बाई डी एक्स। सेक का अवकलन करें तो हमें प्राप्त होता है सेक इंटू में 10, जिसमें अंदर वाला फंक्शन रहेगा पाई x बटे 180 और पाई x बटे 180। इसके बाद अंदर वाले फंक्शन पाई x बटे 180 का पुनः अवकलन किया जाएगा, जिससे हमें पाई बटे 180 कांस्टेंट प्राप्त होगा, जिसको बाहर कर देंगे और शेष बचेगा dx बटे dx और बीच वाले पद एज इट इज। अब इसका उत्तर प्राप्त होगा 1, तो हमें शेष उत्तर मिलेगा पाई बटे 180। सेक के अंदर आप चाहें तो बना सकते हैं x डिग्री और 10 के अंदर तो चाहे बना सकते हैं x डिग्री, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फंक्शन है log अंडर द रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, जिसको आगे हल करने के लिए हम रूट के अंदर अंश और हर में 1 प्लस साइन एक्स से गुणा करते हैं, जिससे ये क्वेश्चन बन जाएगा log अंश में बनेगा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर और अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स विद इन द रूट। यदि इसको आगे हल करें तो log 1 प्लस साइन एक्स का रूट यानी अंश में से रूट हट जाएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, जिसके ऊपर रूट शेष रहेगा। अगले पद में log अंश में है 1 प्लस साइन एक्स और बटे में स्क्वायर और रूट हटा दें तो बन जाएगा कॉस एक्स, जिसको यदि हम चाहें तो बदल सकते हैं 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स में, और यदि इसको और आगे हल किया जाए तो बन जाएगा log 1 अपॉन कॉस एक्स सेक एक्स और साइन एक्स बटे कॉस एक्स बन जाता है 10x, जो कि आपका y होगा। अब हमें इसका आगे अवकलन करना है, और यदि आप ध्यान देंगे तो ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14 के
जैसा भी बन रहा है। तो इसको आगे हल करने के लिए हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, जिससे y का अवकलन प्राप्त होगा dy/dx, और पहले हम log का अवकलन करेंगे। तो log fx के अवकलन में हमें पता है, हमें उत्तर प्राप्त होता है 1 में fx यानी sec x प्लस tan x, और उसके बाद इस अंदर वाले पार्ट का अवकलन किया जाएगा, जिसको हम नेक्स्ट स्टेप में पूरा करेंगे। यहाँ पे लिख रहा हूँ d/dx ऑफ sec x प्लस tan x। नेक्स्ट स्टेप में हमारे को प्राप्त होगा 1/sec x प्लस में tan x एज इट इज, और पहला पद है sec x जिसका अवकलन बन जाएगा sec x इंटू में tan x, प्लस दूसरा पद है tan x जिसका अवकलन बन जाएगा sec स्क्वायर x। इस प्रकार यह अवकलन पूर्ण हुआ, लेकिन इसको आगे भी हल किया जा सकता है। आप यदि यहाँ ध्यान दें तो इसमें से कॉमन आ सकता है sec x, जिसका मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 के साथ, तो हमें प्राप्त होगा sec x। शेष बचेगा tan x प्लस में sec x, और यदि हर में देखें तो हमें प्राप्त हो रहा है sec x प्लस में tan x। ये दोनों कोष्ठक एक जैसे होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो शेष उत्तर हमें प्राप्त होगा sec x, जो कि dy/dx का मान है और आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले इस स्थान पर हम लोग log m/n के सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब होता है log m माइनस log n, जिसके आधार पर हमारा क्वेश्चन बन जाएगा y इज इक्वल टू दी log x प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का रूट, ये फर्स्ट पार्ट, और माइनस log a। अब हम इस पद का अवकलन शुरू करते हैं, जिससे y का अवकलन प्राप्त होगा dy/dx, और यहाँ पर हमारे पास दो पद हैं। पहले हम उन दोनों पदों के अवकलन को नोट कर देते हैं, अगले पद में इनको हल करेंगे। माइनस d/dx ऑफ दूसरा फंक्शन है log a। अब यदि ध्यान से देखें तो a कांस्टेंट है, जिसकी वजह से log a पूरा ही कांस्टेंट हो जाएगा, और कांस्टेंट का अवकलन होता है 0। और इस फर्स्ट पार्ट में अवकलन करने के लिए पहले हमें प्राप्त हो रहा है log, और log का अवकलन होता है 1/fx, और ये इसके अंदर वाला फंक्शन है fx। तो ये एज इट इज 1 के बटे में लिख दिया जाएगा, जिसके बाद हम इस अंदर वाले फलन का अवकलन भी करेंगे, और जिसको हम अगले पद में पूर्ण करने वाले हैं। तो इसको एज इट इज लिख लेते हैं, सिर्फ log का अवकलन किया, अंदर वाले फंक्शन का नहीं, माइनस इस कांस्टेंट का अवकलन बनेगा 0, जिसको लिखने का कोई औचित्य नहीं है। अगले स्टेप में हमें पहला पद तो सेम लिखना है, और दूसरे पद में पहले है x जिसका अवकलन होगा 1, और उसके बाद जो दूसरा पद आ रहा है एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का रूट, उसका अवकलन बनेगा 1/2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का रूट। उसके बाद रूट के अंदर जाएंगे तो हमें प्राप्त होता है एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, और इसका भी अवकलन हम लोग करने वाले हैं, जिसका अवकलन हम अगले पद में करेंगे। अब ये वाले मान यहाँ तक मैं सेम नोट कर देता हूँ, और इन दो पदों का अवकलन करें तो हमें एक्स स्क्वेयर का अवकलन प्राप्त होगा 2x, और ए स्क्वेयर एक कांस्टेंट बनेगा जिसका अवकलन प्राप्त होगा 0। यानी ओवरऑल यहाँ पर बनेगा 2x, जिसमें 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, और शेष पद बनेंगे, और इस अंतिम पद में x अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का रूट आएगा, जिसका एलसीएम हम लेंगे तो पहला पद सेम, और दूसरे पद का एलसीएम आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का रूट, और इसका मल्टीप्लाई 1 से होगा, तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का रूट और प्लस में x, जिसमें ये पद पूर्णतया इस पद को कैंसिल कर देगा, और लास्ट में बचेगा 1/x स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का रूट, जो कि फाइनली dy/dx का मान होगा, और आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पुनः हम इस तरफ log m/n का सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, जो होता है log m माइनस log n, जिससे अगला पद हमें मिलेगा। अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, जिससे हमें y का अवकलन प्राप्त होगा dy/dx। पहले एक पद का अवकलन शुरू करते हैं, जिसमें पहले log का अवकलन होगा, वो आएगा 1/x
log के अंदर है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन। ये log का अवकलन हुआ, उसके बाद इस पद का अवकलन करेंगे जिसे हम अगले पद में जाके पूर्ण करने वाले हैं। इसी प्रकार दूसरे स्टेप की बात करूं तो माइनस और पहले log का अवकलन करें तो हमें प्राप्त होगा 1/x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन, और उसके बाद हम इसके अंदर स्थित फंक्शन का x के सापेक्ष अवकलन करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने d/dx ऑफ log fx के सूत्र का इस्तेमाल किया है, जिसका अवकलन होता है 1/fx, और अगले पद में हम लोग fx का अवकलन करते हैं। अब हमें प्राप्त होगा 1/x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और इस पद का अवकलन करें तो एक्स स्क्वायर का अवकलन प्राप्त होगा 2x, फिर आएगा प्लस, फिर x का अवकलन हमें प्राप्त होगा 1, फिर प्लस, और इस एक अकेले कांस्टेंट का अवकलन बनेगा 0। इसी प्रकार से माइनस 1/x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, और इस दूसरे पद का अवकलन शुरू करें तो इस पूर्व की भांति 2x माइनस 1 प्लस 0 मिलेगा, जिसको आगे हल करें तो, और इसको आगे हल करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं, जिनमें इन दो पदों का गुणा एलसीएम बनेगा। अगले पद में इनका गुणा और इनका गुणा होगा, बीच में होगा माइनस, जिसको आगे हल करने के लिए हम इन दो पदों का गुणा इस पद के साथ करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x। अब एक का गुणा करें तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस वन। इसी प्रकार हम इन पदों का गुणा करते जाएंगे और इस माइनस के चिन्ह का भी साथ में गुणा करेंगे, तो हमें 2x से गुणा करने पर प्राप्त होगा माइनस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 2x। इसी प्रकार जब माइनस 1 से गुणा किया जाएगा तो हमें प्राप्त होगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस वन, और बटे में जो पद हैं उनका गुणा करेंगे, जिससे पहले एक्स स्क्वायर का गुणा पूरे पद से करूँगा तो हमें प्राप्त होगा x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। फिर x से गुणा करूँगा तो हमें प्राप्त होगा प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और प्लस 1 से गुणा करें तो हमें प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही कैंसिल हो जाएंगी, जैसे 2x क्यूब से 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर कैंसिल, लेकिन एक माइनस 2x स्क्वायर बच जाएगा। तो अंश में पहला पद प्राप्त होगा माइनस 2x स्क्वायर। इसके बाद 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा और माइनस x से प्लस x भी कैंसिल हो जाएगा। शेष बचेगा 1 और 1 यानी प्लस का 2। तो अगला पद अंश में आने वाला है प्लस का 2। अब बटे में ध्यान दें तो माइनस एक्स क्यूब से प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स से माइनस एक्स, तो शेष बचा x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब अंश में से कॉमन ले सकते हैं 2, तो पहले लिख देंगे प्लस वाला पद, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, जो कि इस पद का पूरा अवकलन होगा और आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सीधे शुरुआत करते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जिससे y का अवकलन हमें प्राप्त होगा dy/dx, और इस पद के अवकलन की शुरुआत कुछ इस प्रकार करेंगे, यानी दिए गए पूरे फंक्शन को एज इट इज लिख लेंगे। और इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम याद करेंगे tan fx के अवकलन को। तो इसका अवकलन हमें प्राप्त हुआ था tan का sec स्क्वायर fx, और उसके बाद हमने अगले पद में fx का अवकलन किया था। इस बात में अगर ध्यान से देखूं तो इसमें tan का अवकलन बन जाएगा sec स्क्वायर, और अंदर वाला पूरा फंक्शन हम एज इट इज नोट कर देंगे। उसके बाद हम अंदर वाले फलन का अवकलन करेंगे, जो है log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। इसके बाद फर्स्ट वाला पार्ट एज इट इज, और इसमें हम log fx के जैसे इसका अवकलन करेंगे, जिसका उत्तर होता है 1/fx, और fx की जगह है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। इसके बाद अंदर वाले fx का भी अवकलन किया जाएगा।
तो यहाँ पर लिख देंगे 1 + x स्क्वायर के रूट का अवकलन। नेक्स्ट स्टेप होगा इन दोनों फलनों को गुणा करके नोट कर देंगे और अब पहले √f(x) का अवकलन करेंगे। और यदि हम याद करें तो √f(x) का अवकलन होता है 1/2 √f(x) इनटू में f(x) यानी 1 + x स्क्वायर का अवकलन। यानी पहले हमने रूट का अवकलन किया और अब इसके बाद हम 1 + x स्क्वायर का अवकलन करने वाले हैं, जिससे हमें प्राप्त होगा, यहाँ तक पद मैं सेम लिखूँगा और 1 + x स्क्वायर का मैं अवकलन करूँगा, जिसमें 1 का अवकलन 0 होगा और x स्क्वायर का अवकलन बन जाएगा 2x। इस 0 और प्लस का कोई औचित्य नहीं है, तो नेक्स्ट स्टेप में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और x का मल्टीप्लाई हम ऊपर कर लेंगे और इसके साथ साथ 1 + x स्क्वायर के रूट का 1 + x स्क्वायर के रूट से गुणा करेंगे तो हमें ओवरऑल प्राप्त होगा x इनटू में sec स्क्वायर log 1 + x स्क्वायर का रूट बटे में 1 प्लस में x स्क्वायर, जो कि dy/dx का मान होगा और आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन a की पावर में fx के जैसा है और इसका अवकलन करना हम पहले से जानते हैं। उत्तर आता है a की पावर fx log a और उसके बाद हम a की घात में रखे हुए fx का अवकलन शुरू करते हैं। इस आधार पर हमें प्राप्त होगा y का अवकलन dy/dx और a की पावर में fx का अवकलन प्राप्त होगा a की पावर में fx इंटू log a और अब हम tan 3x का भी अवकलन करेंगे, जिससे हमें a की पावर tan 3x इंटू में log a को सेम रखना है और यहाँ पर हमें प्राप्त हो रहा है tan और fx का अवकलन, जिसमें पहले tan का अवकलन किया जाए तो प्राप्त होता है sec स्क्वायर, अंदर वाली वैल्यू सेम, और अगले स्टेप में अंदर वाले फंक्शन यानी 3x का अवकलन इसके साथ गुणा में कर दिया जाएगा। अब a की पावर tan 3x इंटू में log a और इंटू sec स्क्वायर 3x तक तो ठीक है। इसके बाद इसमें 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देते हैं और x का x के सापेक्ष अवकलन प्राप्त होता है 1, जिससे फाइनली हमें प्राप्त होगा 3 log a इंटू sec स्क्वायर 3x इंटू a की पावर में tan 3x, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। और इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन में हमें 2 फंक्शन मल्टीप्लाई के रूप में दिए गए हैं, यानी हमें u इंटू v मेथड का यूज़ करना है, जिसमें पहला फंक्शन u है और दूसरा फंक्शन v। तो इसका x के सापेक्ष एक बार अवकलन करने पर हमें प्राप्त होगा y का अवकलन dy/dx और u इंटू v का मेथड यूज़ करते हैं, जिसमें पहले कहा जाता है पहले u का अवकलन किया जाता है और v को मल्टीप्लाई में एज इट इज छोड़ दिया जाता है, प्लस v को छोड़कर u को छोड़कर अगले पद में v का अवकलन किया जाता है। इस आधार पर हमें प्राप्त होगा, इसमें यदि हम ध्यान से देखें fx की घात n के जैसा है, तो सबसे पहले घात का अवकलन किया जाएगा तो बनेगा 3 sin x की घात 3 में से एक घटा देते हैं और उसके बाद हम लोग इसके अंदर अवकलन करेंगे sin x का और sin 3x को एज इट इज छोड़ देते हैं। ठीक इसी प्रकार दूसरे पद में आते हैं तो sin क्यूब x के साथ कुछ नहीं करना है और यहाँ पर है sin और fx, जिसमें पहले sin का अवकलन करेंगे तो बन जाएगा cos fx और अगले पद में fx यानी कि 3x का अवकलन किया जाएगा, जिससे हमें इसका पहला पद मिलेगा 3 sin स्क्वायर x और अब यदि sin x का अवकलन करें तो हमें प्राप्त होगा cos x और मल्टीप्लाई में चल रहा है sin 3x प्लस sin क्यूब x इंटू cos 3x और यदि मैं 3x का अवकलन करूं तो हमें प्राप्त होगा सिर्फ 3। इसमें से हम यदि कॉमन लेना चाहें तो हमें कॉमन लिया जा सकता है 3 और साथ में कॉमन लिया जा सकता है sin स्क्वायर x। तो 3 sin स्क्वायर x को कॉमन लेने के बाद हमें प्राप्त होगा sin 3x और cos x प्लस दूसरे पद में हमें प्राप्त होगा sin x और cos 3x। यदि कोष्ठक की तरफ ध्यान से देखें तो यहाँ पर sin a प्लस b का फॉर्मूला बन रहा है sin a
कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी ए के स्थान पर है 3x और बी के स्थान पर है x, तो यहाँ पर बन जाएगा साइन ए प्लस बी, जिसको आगे हल करने पर हमें प्राप्त होगा 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू में साइन 4x, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो इस प्रकार आपकी प्रश्नमाला 7.1 पूर्ण होती है। उम्मीद करता हूँ कि फलनों के फलन के जो अवकलन है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, और इसके लिए आपको मेरा इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।